अस्सलाम सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ऑलरेडी हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो। जिस जिसको समझ नहीं आया या जिसने देखनी है वो मेरी इससे पिछली वीडियोस वो देख सकते हैं। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख लेंगे तो ये लेक्चर आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हमने इन रैशनल नंबर्स को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपने इन रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है। आपको पता है कि लास्ट में भी मैंने बताया था कि रैशनल नंबर्स को यूं जज करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते थे कि जो जो डिनोमिनेटर्स थे हमारे पास, जितने भी रैशनल नंबर्स थे, उनका हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर है पहले क्वेश्चन में 4, 5, 8 और 4। यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 40। तो हमने क्या किया था कि तमाम डिनोमिनेटर्स जितने भी रैशनल नंबर्स दिए गए थे उनके डिनोमिनेटर्स को हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया कि आंसर में हमारे पास क्या आ जाए, तमाम डिनोमिनेटर किसके इक्वल आ जाए, 40 के। तो हमने पहला जो हमारे पास डिनोमिनेटर था 4, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 40 आया। 5 को किससे किया, 8 से किया तो 40 आया। 8 को किससे किया, 5 से किया तो 40 आया। 4 को किससे किया, 10 से किया तो 40 आया। अब अगर हमने डिनोमिनेटर को हमने जिन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है उन्हीं के साथ हम उनके न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो फ्रैक्शन थे हमारे पास क्वेश्चन में, तो वो क्या बन जाएंगे, 10/40, 24/40, 35/40, 50/40। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया है तो हम न्यूमरेटर को देख के हम उसको जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो 10 जो है वो सबसे छोटा है, फिर 24 बड़ा है, फिर उसके बाद 35 उससे बड़ा है, और 50 जो है वो उससे बड़ा है। यानी कि 10 देख लेंगे किसका आंसर है 1/4 का, 24 किसका आंसर है 3/4 का, 35 किसका आंसर है 7/10 8 का, और 50 किसका आंसर है 5/4 का। मतलब ये कि 1/4 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, फिर 3/4 उससे बड़ा है, फिर 7/8 उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है वो क्या है, 5/4। सो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं 1/4, 3/4, 7/8, 5/4। ये पूरे स्टेप्स आपने फॉलो करके तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अब जैसे हमने पार्ट 1 किया है, इसी तरह से इसके पार्ट 2, 3 और 4 हमने इसके करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको इसका जो है ये पार्ट नंबर जो है मैं 4 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक और, ताकि आपको इसका समझ में आ जाए। तो पार्ट 4 क्या है, 7/8 माइनस 5/4 माइनस 7/5 और 13/8। वही सेम प्रोसीजर के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 8, 4, 5 और 8। तो इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा आया 40। तो हम क्या करेंगे कि 7/8 माइनस 5/4 माइनस 7/5 और 13/8, इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो उसको हम 40 के इक्वल लेके आएंगे। कैसे, जैसे फर्स्ट डिनोमिनेटर है 8, तो 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। सेकंड है 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। थर्ड है 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, और लास्ट में 8, 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो जिन डिनोमिनेटर्स को हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने उसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ हमने सेकंड वाले को 10 से किया था मल्टीप्लाई, तो उसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो इसको न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 35/40 माइनस 50/40 माइनस 56/40 और 65/40। ठीक है। अब दो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं और दो हमारे पास पॉजिटिव हैं, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम इसके न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा इसमें नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन एक और बात हमने याद रखनी है कि अगर किसी नंबर के साथ माइनस साइन आ जाता है तो जितना बड़ा वो नंबर होगा उतनी ही वैल्यूज की जीरो से डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या बनता है, -56। फिर उससे बड़ा क्या बनता है, -50, फिर 35। -50 क्यों छोटा है, क्योंकि वो जीरो से लेस वैल्यू है, ठीक है। और 35 जीरो से ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए 35 ग्रेटर होगा, और 35 से भी ग्रेटर क्या है, 65। अब -56 किसका आंसर था,
-7/5 के, -50 -5/4 के, 35 7/8 के और 65 13/8 के, यानी कि -7/5 लेस है किससे, -5/4 लेस है किससे, 7/8 से, और 7/8 लेस है किससे, 13/8। अब हम हेडिंग यहाँ दे देंगे असेंडिंग ऑर्डर, और हमने कॉमा डालना है इसमें, -7/5 कॉमा -5/4 कॉमा 7/8 कॉमा 13/8, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सिमिलरली अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हमने जाना है। सेम प्रोसीजर जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए किया था, सेम प्रोसीजर वही हम अप्लाई करेंगे। इसमें मैं आपको कोई एक पार्ट आपको करके बता देती हूँ, जैसे ये इसका पार्ट नंबर 2 करके बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ कि ये क्या है। पार्ट नंबर 2 में है 4/5 -13/-30, 7/-10 और 7/-15। आप वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, या बताएं क्या हमने करना है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, कि जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने ले लेना है यहाँ पे एलसीएम, यानी कि किसका, 5 30 10 और 15 का हमने ले लेना है यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 30। अब हमने क्या करना है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स को हमने 30 के इक्वल लेके आना है। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन था उसमें डिनोमिनेटर है 5, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से तो 30 आएगा। सेकेंड हमारे पास ऑलरेडी 30 है, तो 30 को हम 1 से ज़ाहिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। थर्ड में हमारे पास डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। और लास्ट में फोर्थ में 15 है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो जिन नंबर्स के साथ हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो उन्हीं को हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हमारे पास आ जाएगा 24/30, सेकेंड आ जाएगा -13/-30, थर्ड आ जाएगा 7/-30, और फोर्थ आ जाएगा 14/-30। तो यहाँ अगर आप इस सेकंड वाले फ्रैक्शन को देखें तो दो माइनस साइन है, तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दो माइनस साइन है, तो अगर जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास प्लस साइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर्स में माइनस है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस पूरे फ्रैक्शन के साथ माइनस साइन है। तो ये हमारे पास यहाँ देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, जी बिल्कुल 24। और फिर यहाँ इसको ये नहीं कहना कि ये -13 है, ये पॉजिटिव है। फिर उसके छोटा नंबर क्या आ जाएगा, 13। अब 13 से जो लेस आएगा वो हमारे पास आएगा -14, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास सबसे छोटा नंबर आएगा -21, क्योंकि जितनी मैंने अभी बताया था कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी माइनस साइन के साथ, उतनी ही वैल्यू सबसे ज़्यादा डाउन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसलिए 24 किसका आंसर था, 4/5 का। 13 किसका आंसर था -13/-30 का। -14 किसका आंसर था, आपके पास 7/-15 का। और जो 21 है वो किसका आंसर था, 7/-10 के। सो जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 4/5 कॉमा -13/-30 कॉमा 7/-15 कॉमा 7/-10, ठीक है। इसका ये मैंने पार्ट 1 भी इसी तरह से किया हुआ है, और आगे यहाँ देखो तो इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। वो सेम प्रोसीजर आपने सबके लिए अप्लाई करना है। क्या, कि डिनोमिनेटर, जितने भी डिनोमिनेटर हैं चारों डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर में माइनस साइन लिखा गया है या नहीं लिखा गया उसको नहीं आपने कंसिडर करना, आपने सिंपल जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेने के बाद आपने फिर क्या करना है, उस एलसीएम के इक्वल तमाम जितने भी फ्रैक्शंस गिवन होंगे, उस एलसीएम के इक्वल आपने तमाम डिनोमिनेटर्स को लेके आना है। तो जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसी को आपने न्यूमरेटर से करना है। तो इससे क्या होगा कि सेम डिनोमिनेटर आ जाएंगे। सेम डिनोमिनेटर आ जाएंगे तो आप उन फ्रैक्शंस को देख के, न्यूमरेटर्स को देख के आप आसानी से उसको असेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं, और डिसेंडिंग में भी। असेंडिंग मतलब से छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से अ, आपने छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये सारा के सारे आपको मैंने चारों पार्ट्स करके दिखा दिए हैं। आप उसको दोबारा देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसमें से भी कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो मेरे से आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।